ओम श्री गुरुवे नमः। भाइयों एवं बहनों, कल यह बताया गया था गोपी गीत के अंतर्गत कि इंद्र जो है कुपित होकर ब्रज के ऊपर वर्षा करने लगे, आंधियां चलने लगी, बिजलियां कड़कने लगी और संवर्तक बादलों को, मेघों को आदेश दिए थे कि ब्रज को एकदम नेस्तनाबूद कर दो। लेकिन पूरा ब्रज जो है श्री कृष्ण भगवान के द्वारा स्वीकृत था, इसलिए ब्रज का एक बाल बांका भी नहीं हो पाया। चाहे चींटी हो, चाहे पशु हो, चाहे पक्षी हो, चाहे हाथी हो, चाहे घोड़ा हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो, किसी भी प्रकार से एक खरोंच भी इन पर नहीं आए जो है, क्योंकि ये भगवान के द्वारा स्वीकृत थे, जो है भगवान के द्वारा गोद लिए गए थे। जो है जब इंद्र को पता चला कि ब्रज जो है बहुत ही सुरक्षित है, हमारे मेघों द्वारा उसको कोई भी क्षति नहीं पहुंचाई जा सकी, जो वहां तो धूला उड़ रहा है, तब इंद्र को यह ज्ञान हुआ कि बिना परमेश्वर के यह काम कोई नहीं कर सकता है। इसलिए इंद्र जो है अपने इंद्रासन को छोड़ के, जो है अमरावती निवास स्थान को छोड़कर और ऐरावत हाथी पर चढ़कर जो है भगवान से मिलने के लिए ब्रज में आए और एकांत में और ऐरावत हाथी के द्वारा जो है आकाश गंगा से गंगा जल भरकर सूंड में जुड़ लाए भगवान का अभिषेक करने के लिए जो है, और वहाँ पर एकांत में भगवान को देखे तो भगवान से मिलने चल दिए और सर्वप्रथम अपने सिर से मुकुट को उतार कर भगवान को समर्पित किए और ऐरावत हाथी के सूंड में जो गंगा जल भरकर लाए थे उससे जो है भगवान का अभिषेक किए जो है, और भगवान से के चरणों में साष्टांग दंडवत करके इंद्र जो है माफी मांगने लगे कि हमसे जो गलती हुई, मैं अज्ञान हूँ, मूर्ख हूँ, मुझे अहंकार में मैं चूर था, जो है मैं कुछ नहीं, भगवान आपको जान पाए, जो है आप ही मेरे माता हैं, आप ही मेरे पिता हैं, आप ही मेरी आत्मा है, सब कुछ भगवान आप ही हैं, जो है आप हमको माफ कर दीजिए। जो है भगवान कृष्ण जो है उनको कहे कि तुम्हारे अहंकार को नाश करने के लिए हमारे द्वारा यह लीला हो गई थी। तुमको देवताओं का राजा है इंद्र जो है ऐश्वर्य का गुमान हो गया था, इसीलिए मैं तुम्हारे गुमान को चूर चूर करने के लिए यह लीला रची जो है। अब तुम जाओ, ठीक है, तुमको मैं माफ किया जो है, लेकिन आज के बाद जो है नित्य निरंतर मुझको याद करते रहना, यही कहकर जो है भगवान उनको क्षमा कर दिए। जो है इंद्र चले गए अमरावती में। जो है इसके बाद गोलोक से जो है कामधेनु गायें आई, जो है उसने वे अपने स्तनों के दूध से भगवान का अभिषेक किए और बहुत प्रकार से प्रार्थना करके वो भी वहां से चली गई। इस प्रकार से जिसके ऊपर भगवान की कृपा होती है उसका कोई भी देवता हो चाहे कोई भी हो, कोई बाल बांका भी नहीं कर सकता है। भगवान के भक्तों के ऊपर बहुत ही भगवान की असीम कृपा होती है। अतः भगवान के एहसान को हम लोगों को नहीं भूलना चाहिए। जो है आज हम लोग
संसार के एहसान को तो मानते हैं, लेकिन भगवान के एहसान को हम लोग नहीं मानते हैं जो है। कोई आदमी सांसारिक आकर अगर कुछ हम लोगों के कार्य में सहयोग कर देता है, सांसारिक कार्य में, तो हम लोग कह देते हैं कि भाई आपका एहसान तो मैं जीवन भर नहीं भूलूंगा जो है। लेकिन भगवान के एहसान को हम लोग यादें नहीं करते हैं। माँ के गर्भ से लेकर जीवन तक से जो है खाने पीने की सभी वस्तुओं को उपलब्ध कराना ये भगवान की कृपा नहीं है तो क्या है जो है। हम लोगों को प्राण दिए हैं श्वास लेने के लिए, और हम लोगों के शरीर में 72 करोड़ नस नाड़ियों में जो है रक्त संचालन का काम कराते हैं भगवान ही कराते हैं। हम लोगों के द्वारा खाए हुए भोजन को पचाने का काम भी भगवान ही कराते हैं जो है। इस प्रकार कितनी बड़ी कृपा है भगवान की जो है। जल से, अन्न से, सब चीज़ों से हम लोगों को लैस किए हुए हैं, हवा से, अग्नि से, लेकिन हम लोग भगवान के एहसान को नहीं मानते हैं, नहीं याद करते हैं। सांसारिक मनुष्यों को ही याद करते हैं, संसार के माया मोह को याद करते हैं। यही गोपियों के कहने का भाव यह है कि हे भगवान, गोपियां याद कर रही हैं और हम लोगों को यह इससे शिक्षा लेना चाहिए कि गोपियां कैसे भगवान की प्रशंसा कर रही हैं। किस प्रकार हर एक श्लोक में भगवान से गोपियां जो है उनकी क्रीड़ा, संसार में जो क्रीड़ा होती है उस क्रीड़ा की ही प्रशंसा की गई है। साथ ही उनके ऊपर भगवान की जो कृपा हुई है उस कृपा का वर्णन गोपियां कर रही हैं। लेकिन आज तक हम लोग जो है भगवान पर एहसान नहीं, भगवान का एहसान नहीं मानते हैं जो है। आप एक भगवान की प्रेम करने वाले से भगवान हमेशा ही मिलते हैं, उनको बुला लेते हैं अपने पास जो है। ब्रज में ही कुछ ब्राह्मण जो यज्ञ का काम कर रहे थे, उनकी पत्नियां जो है घरों में रह रही थी जो है। लेकिन भगवान जो है, अब देखिए किस प्रकार से गोपियां, ब्राह्मण की पत्नियां जो है भगवान से वो जानती थी कि भगवान कृष्ण भगवान है जो है। इसलिए मन ही मन जो है वो बहुत ही भगवान से मिलने के लिए बेचैन थी। उनका भगवान की विरह के वियोग में उनका कलेजा जल रहा था ब्राह्मणों की पत्नियों का जो है। एक दिन भगवान गाय चराने के लिए जो है गए और बहुत दूर तक निकल गए जंगल में जो है। जंगल में जाकर सब ग्वाल बाल बोले कि बहुत भूख लग गई है, अब क्या यहाँ खाएंगे हम लोग। तो भगवान कृष्ण बोले कि मैं तुमको जहाँ भेजता हूँ वहाँ जाओ जो है, तुम कहना कि हमको भोजन की सामग्री चाहिए। ब्राह्मण जहाँ यज्ञ कर रहे थे, यज्ञशाला में जो है भगवान भेजे कि कुछ दूरी पर जाओ, ब्राह्मण लोगों के द्वारा जो है यज्ञ किया जा रहा है, वहां जाकर कहना कि बलराम और कृष्ण भेजे हैं जंगल में, उनको बहुत भूख लगी है, कुछ खाने के लिए भात वगैरह दे दीजिए आप लोग जो है। वो ग्वाल बाल सब दौड़े हुए गए ब्राह्मणों के पास, जो यज्ञ में लीन थे, जो हवन में लीन थे, जो मंत्रों में लीन थे, जो आहुति देने में लीन थे जो है। उनको जाकर एक ग्वाल बालों ने प्रणाम किया कि हे पृथ्वी के देवता, आप लोगों को प्रणाम है, बहुत बहुत प्रणाम है आप लोगों के चरणों में। हम लोगों को कृष्ण भेजे हैं, बलराम भेजे हैं, वे लोग जंगल में बहुत भूख लगी हुई है, कुछ खाने की सामग्री मांगे हैं जो है। इस प्रकार ग्वाल बालों के द्वारा जो है ये बातें कही गई। लेकिन वे ब्राह्मण जो यज्ञ में मशगूल थे जो है, ग्वालों के बात पर कोई हाँ या ना में कुछ नहीं जवाब दिए। तो सारे ग्वाले लौट आए जो है, और फिर भगवान कृष्ण को कहे कि वहाँ हम लोग गए, वहाँ हम लोगों को कुछ खाने का सामान नहीं दिया गया, सब लोग यज्ञ में व्यस्त हैं जो है, अपने कर्मकांड में व्यस्त हैं जो है। भगवान कृष्ण कहे कि अच्छा अब एक और प्रयास करो कि तुम सब जाओ जो है उन ब्राह्मणों की पत्नियों के पास जाओ जो है, बगले में गांव है जो है, और वहां से उन पत्नियों से खाने का सामान मांगो जो है। और
ग्वालों के लड़के गए जो है ब्राह्मण की पत्नियों को प्रणाम किए कि हे ब्राह्मण की पत्नियों, हम लोगों के तरफ तुम आप लोगों को बहुत बहुत प्रणाम है। और बात यह है कि भगवान कृष्ण जंगल में गाय चराते चराते आए हैं जो है, उनको बहुत भूख लग गई है। बलराम और कृष्ण ही हम लोगों को भेजे हैं, कुछ खाने की सामग्री मांगे हैं जो है। ब्राह्मण की पत्नियां जब इन बातों को सुनी तो बाप रे बाप खुशी के मारे उछल गईं। उनको यह मालूम था कि कृष्ण नहीं हैं, यह पार ब्रह्म परमेश्वर हैं। और 4 प्रकार के भोजनों को अपनी थालियों में सजाकर जो है ब्राह्मण की पत्नियां अपने घरों से निकल गई जो है। उनके कुछ पति जो थे वो मना कर रहे थे, उनके बेटे मना कर रहे थे, उनके सगे संबंधी सब मना कर रहे थे कि जंगल में मत जाओ जो है, जंगल में मत जाओ जो है। लेकिन कृष्ण के प्रति इतना बड़ा प्रेम था उन ब्राह्मण की पत्नियों के दिलों में कि वे सब चीज को ठुकरा कर चल दी जो है। और जाने के बाद जो है भगवान जब देखे कि ब्राह्मण की पत्नियां आई हैं तो भगवान कहते हैं कि हे महाभाग्यवती ब्राह्मण पत्नियों, आप लोग यहाँ आए हैं, आप लोगों का बहुत स्वागत है, आप लोग बैठ जाइए जो है। और ब्राह्मण की पत्नियां जो है बहुत ही भगवान का गुणगान करने लगी। हे पार ब्रह्म परमेश्वर, हे मेरे प्रियतम कहकर संबोधित करने लगी जो है कि आपके पास हम लोग मिलने की आशा बहुत दिन से किए हुए थे, लेकिन हम लोगों को मौका नहीं मिला जो है। आप खुद ही हम लोगों को बुला लिए अपने पास जो है। यही जिसके दिल में जो सच्ची श्रद्धा रहती है वह चीज उसको मिल के रहती है, इसको कोई टाल नहीं सकता है जो है। तुलसीदास जी भी रामचरितमानस में लिखे हैं कि जेहि पर सत्य सनेहु, सो तेहि मिलहि न कछु संदेहु। ब्राह्मण की पत्नियों को यह मालूम था कि भगवान कृष्ण पार ब्रह्म परमेश्वर हैं, लेकिन उनके पतियों को यह चीज नहीं मालूम था जो है। जब भगवान कृष्ण जो है उनके द्वारा किए गए लाए गए भोजन सामग्रियों को खाए और अपने ग्वाल बालों को भी खिला दिए, तब भगवान कहते हैं ब्राह्मण पत्नियों को कि हे देवियों, तुम सब अपने अपने घर चले जाओ जो है। तो ब्राह्मण पत्नियां जो है कहती है कि एक बार जो आपकी शरण में आ जाता है सारे मोह माया को छोड़कर, तब फिर वह संसार में नहीं लौटता है। भगवान फिर संसार में यह नहीं लौटते हैं। और हम लोग जाएंगे किस मुंह से जो है। हम लोगों के पति मना कर रहे थे, बेटे मना कर रहे थे, जितने भी हमके लोगों के नजदीकी थे सब मना कर रहे थे। अब हम लोगों को वे कैसे कबूल करेंगे, यह बात ब्राह्मण की पत्नियां बोल रही थी। लेकिन भगवान कहे कि हे ब्राह्मण पत्नियों, हे देवियों, तुम सब जाओ और अब तुम्हारे पति जो है तुमको सहर्ष स्वीकार करेंगे और बहुत प्रेम से तुमको मानेंगे जो है। गोपियां जो है भगवान की बात को सुनकर लौटी। इधर ब्राह्मण जो यज्ञ में मशगूल थे उनके दिमाग में यह बात आ गई कि अरे बाप रे बाप, यह भगवान के कृष्ण जो है पार ब्रह्म परमेश्वर हैं, हम लोग तो बहुत भारी गलती किए जो है कि अपने यज्ञ में मशगूल थे जो है। उनकी पत्नियां जब पहुंची तब पत्नियों को देख के कहते हैं कि तुम धन्य हो देवियां, धन्य हो, हम लोग तो अपने यज्ञ में कर्मकांड में ही व्यस्त थे, लेकिन तुम जो है भगवान के प्रेम में व्यस्त थी जो है। तुम सबों को हम पर नाज है पत्नियों, नाज है जो है देवियों। ऐसा कहकर जो है सभी ब्राह्मण जो है व्याकुल हो गए कि हम लोग कितना यज्ञ किए, तप किए, स्वाध्याय किए, वेद अध्ययन किए, सब कुछ किए, लेकिन भगवान हम लोगों को प्राप्त नहीं हो पाए। लेकिन ये देवियां न यज्ञ किया, न वेदाध्ययन किया, न ये शुभ कोई कार्य करती हैं, लेकिन तब पर भी ये भगवान से साक्षात भेंट करके आ गई हैं जो है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि जिसके दिल में भगवान के प्रति सच्चा स्नेह रहता है उसको भगवान मिल ही जाते हैं जो है। इससे हमको यही शिक्षा होता है।
और जो ब्राह्मण की पत्नियों को भय था कि हम लोगों को अब समाज में नहीं पूछोगी, हम लोगों के पति एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हम लोगों को घर वाले नहीं एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि उन लोगों की मर्जी के खिलाफ जो है हम लोग जंगल में भगवान कृष्ण के लिए खाना लेके चले आए हैं जो है। लेकिन वैसा नहीं हुआ जो है, उनके सब भाइयों को का भगवान जो है समूल नाश कर दिए, समूल नाश कर दिए। उनके मन से भगवान जो है भय को मिटा दिए, भय को मिटा दिए जो है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि भगवान भय का हरण करने वाले हैं। जो भगवान से प्रीति करते हैं उनको भय नहीं होता है जो है, वे अभय होते हैं, निर्भय होते हैं जो है, जो केवल भगवान को एहसान को मानते हैं। लेकिन हम लोग तो महान पापी हैं कि भगवान के एहसान को मानते ही नहीं हैं जो है। इस प्रकार भय के ऊपर गोपियां जो है बोल रही हैं जो है, यह भय का प्रकरण चल रहा है जो है। बस आज इतना ही, इसके बाद कल ओम श्री श्री राधे राधे राधे।